हेलो। अस्सलाम वालेकुम एमपीए साहब, क्या हाल है आपके? जी पीर साहब, फरमाइए कैसे याद किया? बहुत दिनों से आपको फोन करने की सोच रहा था। इससे पहले कि कोई और आपको बताए, सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही आपको फोन करके बता दूं। इस साल होने वाले इंतखाबात के लिए एमपीए की सीट के लिए सोचा है कि हम अपना ही उम्मीदवार खड़ा करें। आप तो जानते हैं कि नए दौर के नए तकाजे हैं, तो नौजवान नस्ल को मौका देना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने भतीजे कमर को इस दफा खड़ा करूं, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम आपको सपोर्ट करते रहे हैं, आप भी उसको उसी तरह सपोर्ट करेंगे। जी जी पीर साहब, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। बात यह है कि नए ज़माने के नए तकाज़ों के मुताबिक इस साल मैं अपने बेटे उसामा को नामजद करना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं कि वो अपने अस्पताल के जरिए इस इलाके के लोगों की खिदमत सर अंजाम दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप उसकी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब आपका और हमारा सामना इलेक्शन के मैदान में होगा। जी उम्मीद तो है। आप जानते हैं कि इस साल सालाना इज्तिमाई दुआ है, जिसमें आप हमेशा शरीक रहेंगे। क्या आप इस दफा शरीक नहीं होंगे? क्योंकि उसमें हम अपने भतीजे की नामजदगी का ऐलान भी करेंगे। पीर साहब, मैं इस साल नहीं आ सकूंगा, लेकिन मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात आपके भतीजे के साथ हैं। इस दफा हमने उस बच्ची के लिए भी दुआ करवानी है जो हमारे मुरीद की बेटी थी, और नागहानी तौर पर आपके बेटे के अस्पताल में उसका इंतकाल हुआ। वो कि लोग उस बात पे बहुत मुश्तइल हैं, इसलिए हम चाहते थे कि आप आ जाते तो थोड़ी आसानी रहती। हाँ, वैसे मैंने भी कुछ सुना तो है इस बारे में। असल में वो बच्ची आइस के नशे की आदी थी। आपका एक बंदा गिरफ्तार हुआ है इस इल्जाम में। मैं पुलिस के साथ मिलकर खुसूसी तौर पे इस पे काम कर रहा हूँ। हेलो पीर साहब, हेलो। गायब हो गए पीर साहब। कमर, ये तुम कहाँ जा रहे हो अभी रात के इस वक्त? वापस जा रहा हूँ बुआ, मजीद यहाँ नहीं रुक सकता। जा रहे हो चोरी छुपे, मीर साहब को बताए बगैर? बुआ, आप होंगे उनकी उम्र भर के गुलाम, मैं नहीं हूँ। तुम किस तरह से बात कर रहे हो? मेरे प्यार का मतलब ये नहीं है कि जो जी में आए कह दो। तो बुआ, उन्होंने भी तो कह दिया जो उनके दिल में आया, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए। कम से कम एक बार मुझसे तो पूछा होता कि मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने जो कुछ किया गलत किया, मैं मानती हूँ, मगर ये जो तुम अब कर रहे हो वो भी गलत कर रहे हो। कम से कम एक मरतबा मेरा तो सोचा होगा कि मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। बुआ, मेरा यहाँ से चले जाना ही उनके हर सवाल का जवाब होगा। आप क्या चाहती हैं? मैं चुपचाप आपकी तरह उनका हर हुक्म तस्लीम कर लूं? मेरी कहानी अलग है कमर। तुम्हें वो इज्जत और मनसब सौंप रहे हैं। मुझसे पूछो, जब तुम यहाँ आए तो मुझे लगा कि मेरा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। मन जाओ ना कमर। बुआ, मेरा दम घुटता है यहाँ इस माहौल में। यहाँ के लोग, इनकी सोच, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बुआ, मुझे नहीं बनना है सबका हिस्सा। हिस्सा नहीं बनना तो बदल दो उसको, लेकिन भागो नहीं। कमर, वो तुम्हें गद्दी भी दे रहे हैं, कुर्सी में तुम अपना जानशीन बना रहे हो, और साथ में बशारत के खिलाफ इलेक्शन लगवा के मिनिस्टर भी बना रहे हैं। मगर बुआ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ताकत की कुर्सियों से दूर रहना चाहता हूँ जो इंसान को फिरौन बना देती हैं। जरूरी तो नहीं कि तुम इनकी तरह हो जाओ, तुम इन सबको बदल भी तो सकते हो ना। तो बदल देना सब कुछ। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, मुझे मायूस नहीं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मत जाओ, रुक जाओ ना। तुम बदल सकते हो सब कुछ, तुम्हें बदल, मत जाओ तुम।